वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कृपा से परम साध्वी यश कंवर जी और सभी स्थानीय भगवत भक्तों की कृपा से हम फिर सच्चर्चा के लिए इकट्ठे हुए और ये मौका हमें मिला, इसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। भगवत गीता अब अपने अंतिम चरण में जा रही है और भगवत गीता की जो कृपा और उसकी जो ऊंचाई है वो उसी हिसाब से बढ़ रही है। आज हम 15वां अध्याय लेंगे जिसका कि नाम बहुत विलक्षण है, पुरुषोत्तम योग। वेदव्यास जी महाराज ने पूरे 18 अध्याय में किसी और अध्याय को भगवान का नाम नहीं दिया, केवल एक ये ऐसा अध्याय है जिसको कि वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का नाम दिया, पुरुषोत्तम योग। सिर्फ इस बात से ही ये अध्याय बाकी सभी अध्यायों से अलग हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त जो करते हैं वो भगवान के मन का ही होता है। भगवान स्वयं इस अध्याय के अंत में कहेंगे कि इति गुह्यतमम शास्त्रम, यानी इस छोटे से अध्याय को भगवान शास्त्र की संज्ञा देंगे। शास्त्र, इस अध्याय में मात्र 20 श्लोक हैं, इतना छोटा अध्याय कोई और नहीं। इससे छोटा 20 तो और हैं 12वें अध्याय में। तो इन 20 श्लोकों को ही भगवान ने शास्त्र की संज्ञा दे दी। यानी पूरी गीता भी यदि हम नहीं पढ़ पाए, नहीं आ पाए, लेकिन सिर्फ इस अध्याय को भी हम ठीक से समझ लें तो संपूर्ण गीता का अमृत हमारे हृदय में उतरने वाला है। शास्त्र ऐसे ही किसी को नहीं कहा जाता। हम किसी को भी शास्त्र कह सकते हैं, वो हमारी बात है। शास्त्र में 4 चीजें होती हैं, तब जाके वो शास्त्र बनता है। यदि ये 4 चीजें किसी में नहीं है तो वो, हम उस मत को मानने वाले हैं तो हम कहेंगे ही मेरे गुरुदेव सबसे श्रेष्ठ हैं, मुझे यही कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे गुरुदेव हैं इसलिए वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, ये कोई बात नहीं होती है। सबसे पहले वो एक शक्ति जिसे हमने अलग अलग नामों से पुकारा, वो परमपिता परमात्मा, जिसको हम यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता के वक्ता वही हैं। तो श्री कृष्ण तत्व की चर्चा होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम कौन है। जैसा कि कल प्रश्न आया, हम जो भी परिचय बताते वो परिचय टेम्परेरी है, इसका मतलब हम वो नहीं हैं, कुछ और हैं। तो वो हम कौन हैं, ये खोज है, तो उसका वर्णन। तीसरा, ये जो हमें दिख रहा है जिसको शास्त्र कहते हैं ये तो मिथ्या है। अरे काहे का मिथ्या है? हम तो परसों भी यश विहार में आके सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हैं। बताओ ये कहीं से भी कुछ हिला हो तो बताओ। और 50 साल पहले हम अयोध्या में गए थे, वहाँ पे भी वो मंदिर एज इट इज खड़ा है। बताओ, आप कह रहे हो मिथ्या है, परिवर्तनशील है। काहे का परिवर्तनशील है? तो ये जो जगत है जिसे कहा जाता है कि माया का खेला है ये, और जैसा कहा जाता है वैसा हमें अनुभव में नहीं आता है, तो ये है क्या आखिर? तीसरी चर्चा इसकी होती है। और चौथी बात, इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है। भगवान है, ठीक है, तो मैं कौन हूं, मेरा क्या कनेक्शन है भगवान से? माया का क्या कनेक्शन है, माया मुझे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, भगवान का क्या कनेक्शन है माया से? ये इंटरकनेक्शन, ये 4 चीजें जब होती हैं तब वो शास्त्र कहलाता है।
और गीता की विलक्षणता पूरे विश्व के बड़े बड़े फिलोसोफर, ज्ञानी, ध्यानी ऐसे ही नहीं मानते। यहाँ 20 श्लोक हैं और भगवान ने इन 20 श्लोकों के 4 हिस्से किए। 5-5 श्लोक के 4 हिस्से, 5 का 20। 5 श्लोकों में बताया कि ये संसार क्या है, तत्व क्या है इस संसार का। 5 श्लोकों में बताया कि जीव क्या है, हु एम आई, कौन हो आप। भगवान बता रहे हैं कौन हो तुम, कनेक्शन क्या है आपस में, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे फंसते हैं, कहाँ जाना है, क्या है ये चक्र, क्या चल रहा है, जीव का आना जाना, क्या है आना जाना वास्तव में, आत्मा का जन्म है नहीं है, क्या है। और चौथा फिर भगवान खुद के बारे में बताते हैं। विलक्षण अध्याय है ये, बहुत विलक्षण अध्याय है। आइए भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेके और हम गीता माता का आश्रय लेके इस अध्याय में प्रवेश करें। मुझे अपने पिता को ढूंढना है। मेरे पास बहुत विद्या है, साइंस के आविष्कार हैं, काफ़ी उन्नति कर ली है, डीएनए चेक तक कर लेता हूँ मैं। तो संसार भर के पुरुषों का डीएनए लेके और मैं मिलाता रहूँ अपने डीएनए से कौन मेरा पिता है। एक तरीका ये है अपने पिता को ढूंढने का, जो प्राय हम जैसे ज्ञानी ध्यानी करते रहते हैं, पूरा जीवन बिताते रहते हैं। और एक तरीका है कि गीता रूपी माँ के पास चले जाएं और उनसे पूछ लें, माता मेरा पिता कौन है। तो गीता रूपी माता उस पिता की उंगली भी पकड़वा देती है, बता ही नहीं देती है, वो उंगली भी पकड़वा देती है कि ये तेरे पिता है। ये अध्याय ऐसा ही है कुछ। आइए इस अध्याय में प्रवेश करें हम। पहला ही श्लोक बहुत विलक्षण श्लोक है। जैसा कि मैंने आपके चरणों में निवेदन किया, गीता में भगवान कोई श्लोक ऐसा होता है कि अपना पूरा हृदय का भाव मानो उड़ेल देते हैं। क्यों? हमारे जैसे बिजी लोगों के लिए, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि 5 मिनट भी यदि कोई गीता के सन्मुख हो जाए तो बस वो उठेगा तो कुछ लेके उठेगा, पूरी जिंदगी छोड़ नहीं सकता उस चीज़ को। वो एक ऐसा डायरेक्शन, एक ऐसा भाव लेके उठेगा जो जीने नहीं देगा उसको। वो खेले कबड्डी कहीं भी, ऐशो आराम में, मान बढ़ाई में, लेकिन वो भाव उसे जीने नहीं देगा। ऐसा भगवान की इतनी कृपा है, भगवान की वो कृपा इस श्लोक में झलकती है भगवान की। और इससे भी ज़्यादा एक अपार कृपा और झलकाएंगे भगवान, जिसके आधार पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें ये मंत्र दिया कि हमें कुछ और आए चाहे नहीं आए, हम ये तो बोलते रहें, हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ मैं केवल आपका हूँ। मैं नहीं मानूं मेरे पिता को तो भी मेरे पिता तो पिता ही रहने वाले हैं। मैं नहीं मानूं ऋषि सुनक को या किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को, मेरे दिमाग में तो बराक ओबामा ही हैं अभी। क्या होता है उससे? जो है सत्य तो सत्य है। तो वो जो महामंत्र दिया स्वामी जी ने, उस महामंत्र को स्वामी जी ने यहीं से निकाला, इसी अध्याय से। उसका आधार यहीं है, वो भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम इस श्लोक का दिग्दर्शन करें, वाचन करें पहले हम थोड़ा सा। ऊर्ध्वे, पहला श्लोक है ये। ऊर्ध्वे मूल मध शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। क्या कह रहे हैं भगवान? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर की ओर मूल वाला यानी जड़ वाला, और नीचे की ओर शाखा वाला। किसका वर्णन कर रहे हैं भगवान? यहाँ आप फोटो में देख रहे होंगे, संसार रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। पहले वर्णन पढ़ लेते हैं। भगवान कहते हैं ये जो ऊपर की ओर जड़ वाला और नीचे की ओर शाखाओं वाला अश्वत्थम, अश्वत्थम यानी 2 अर्थ हैं अश्वत्थ के। अश्वत्थ का मतलब जो टिक नहीं, एक क्षण के लिए भी जो टिक नहीं सकता, जो लगातार चेंजिंग है। जैसे कि हमारा शरीर, ऐसे ये संसार भी लगातार चेंजिंग है। हमें चाहे दिखे चाहे ना दिखे, वो हमारी सीमा है। आँखों की, माइक्रोस्कोप की एक सीमा होती है, उसके भीतर कोई मूवमेंट होगा। जैसे मैं कहूँ
अभी यहाँ 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हो तो हम में से किसी को सुनाई देगी? तो हम क्या रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि यहाँ पे कोई ध्वनि, हम सही हैं अपने दृष्टि से, लेकिन कोई चमगादड़ बैठा हो तो यहाँ पे वो कह देगा ध्वनि नहीं, धमाका हुआ है, धमाका मैंने सुना है और काम में भी लिया है। ऐसे ये भगवान कह रहे हैं अश्वत्थम। एक तो ये मतलब है। दूसरा अश्वत्थ का मतलब है पीपल का पेड़। हम यज्ञ करते हैं तो किसकी लकड़ी काम में आती है? राधे श्याम जी, किसकी लकड़ी काम में आती है? आप यज्ञ करते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। पीपल की। तो एक तरीके से देखिए इस श्लोक का एक एक शब्द पकड़ने लायक है। भगवान इस संसार वृक्ष को पीपल का वृक्ष कह रहे हैं, पीपल का पेड़ कह रहे हैं। इसका मतलब इस संसार में तिल मात्र चीज भी हमारी नहीं है। तो हमारे पास आई क्यों? ये घर, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, शरीर क्यों आया? फिर हमारा नहीं है तो यज्ञ करने के लिए। कोई ऋण है हमारा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारा जो जन्म होता है इसके पीछे भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे नहीं हो जाता, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है ये। लोग कहते हैं ना, हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो क्या हुआ? तो तेरा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, जन्म सब कुछ नहीं है, इट्स ओके, लेकिन जन्म कुछ नहीं है इस पे भी नहीं पहुंचे तो हम अपने कौन से माता पिता के पास जाएंगे? हमारा क्या सिस्टम रहेगा पूरे 70 साल 100 साल के बीच में? इसमें बहुत गणित है। कोई ऋण है, कोई सिस्टम है जो हमको गिव एंड टेक करके और खत्म करना है। तो ये शरीर और संसार केवल और केवल यज्ञ के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला। प्राहुरव्ययम, प्राहुरव्ययम मतलब कहा जाता है ये अव्यय। अव्यय मतलब ऐसा लगता है कि संसार स्थिर है, लेकिन ये स्थिर है नहीं। ऋषिकेश हम जाते हैं, आप गंगा जी में एक अंजलि भरें और अपना लगाएं सिर से या मुंह धोएं जो भी, और आप दूसरी अंजलि भरें तो गंगा वही है या बदल गई है? वो कभी नहीं आएगा। हमें लगता है गंगा, बस यही चूक है हमसे। ये संसार में इतनी तेजी से प्रवाह है, कंटिन्यूअस प्रवाह है कि वो उस प्रवाह के कारण हमें लग रहा है कि ये संसार स्थिर है। जैसे कि कोई फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे शूटिंग पहले शॉट्स में होती है, ऐसे बनाया जाता है शॉट्स, फिर उसको स्क्रॉल किया जाता है तो वो हमें लगता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, वो वस्तुतः चलाया जाता है उसको। ऐसे ये संसार वास्तव में स्थिर है नहीं, लेकिन स्थिर सा लगता है। अब हम मूल बात पे आए जो हमें सबसे ज्यादा पकड़नी है। भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल अधः शाखम। संसार में यदि जो पेड़ हम देखते हैं उनकी जड़ कहाँ होती है? ऊपर या नीचे? नीचे होती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? इस संसार वृक्ष की जड़ कहाँ है? ऊपर है। अच्छा चलिए ये समझिए, यानी उल्टा मामला है। यहाँ पे हम जिस तरह से समझते हैं संसार को वैसा नहीं है, कुछ उल्टा है मामला। हमको यदि किसी वृक्ष को, पेड़ को पल्लवित पुष्पवित करना है, अच्छी तरह से रखना है, तो हम पानी कहाँ देते हैं उसमें? कोई एक एक टहनी पे, पत्ती पे ऐसे देने की जरूरत नहीं है, स्प्रे पे। अच्छा आपको पेड़ दिखाई देता है कि जड़ दिखाई देती है? और पानी कहाँ देते हो? जो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई दे रहा है उसकी कोई कदर नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? सभी ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जड़ चाहे दिखे चाहे ना दिखे, यदि हमने जड़ को पानी दे दिया तो चोटी के ऊपर एक छोटी सी पत्ती भी होगी, उसको भी जरूरत होगी जितनी, वहां पानी अपने आप पहुंच जाएगा। बस इस संसार में रहने की कला है ये। इस संसार वृक्ष का पोषण करने की कला है ये, जो गीता बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रही है।
हम बड़े से बड़ा सत्कर्म करें, बड़े से बड़ा कला कौशल सीखें, लेकिन हम जड़ का ध्यान नहीं रखें, ये संसार वृक्ष धराशायी होगा, ये सूखेगा, ठूंठ की तरह हो जाएगा। लोग पूछते हैं हमारा बेटा तो IIT की तैयारी कर रहा है, इसको गीता की क्या जरूरत है? क्यों भाई? गीता की जरूरत तो सबको, IIT वाले को भी जरूरत है। और यदि वो गीता पढ़ेगा तो ये तो वो खुद बताया कि उसको IIT में गीता से कितनी हेल्प मिली। हम कितना भी वृक्ष का संसार का पोषण कर लें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया, केंद्र में श्री कृष्ण को नहीं रखा। हमारे सारे कर्म यदि भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं हुए, उस तत्व को अर्पित नहीं हुए, तो हम लाख धमा चौकड़ी मचा लें, लेकिन वो वृक्ष हमारा हरा भरा नहीं रहेगा, वो ठूंठ ही रहेगा, वो कुछ नहीं देगा हमको, वो बंधन है। मैं इसको आधुनिक तरीके से यदि कहूँ, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। हम कहते हैं आपको पता नहीं है हमारे बारे में, हम वो हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर इतना इतना पुरस्कार मिला है इस क्षेत्र में, हम वो चीज़ें, आपने नाम सुना होगा हमारा, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, एक जीरो लगा लो आप, ये जो आपने किया है ज़िंदगी भर इसको जीरो मान लो आप। अच्छा आप कौन है? अरे आपको पता नहीं है हमारे बारे में, हम नगर सेठ हैं यहाँ के, तो ठीक है, एक जीरो और लगा लो आप। अच्छा आप कौन है? हम में ये कला कौशल है, हम ये हैं, तो ठीक है, लगा लीजिए आप जीरो। जितना भी हम में गुण है, जितनी भी हम में विद्या है, जितना भी हमें लगता है कि ये हम में स्पेशल क्वालिटी है, ये सब हमारी जीरो हैं। अब ये अलग बात है, किसी ने 3 जीरो कमाई, किसी ने 5 कमाई, लेकिन वो सब रहेंगी जीरो ही। लेकिन यदि आपने एक भी जीरो कमाई और एक भगवान श्री कृष्ण रूपी एक का सहारा पकड़ लिया, तो वो एक जीरो भी आपकी 10 हो जाएगी तुरंत, नहीं तो आपकी 5 जीरो भी कुल मिला के जीरो ही रहने वाली है। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। ये जीवन का फलसफा होना चाहिए, ये जीवन जीने की कला बता रहे हैं भगवान। पत्नी है, पति है, पुत्र है, धन है, फैक्ट्री, सबकी सार संभाल करनी है, सबको प्रेम देना है, अपना कर्तव्य कर्म पूरा करना है, लेकिन सेंटर को नहीं छोड़ना है। सेंटर छूट गया, बड़े से बड़ा कला कौशल ढह जाएगा, अंत में कुछ हाथ नहीं आएगा, जीरो ही हाथ आएगी। भगवान वही कह रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, मैं हूं उसकी जड़। और भगवान कह रहे हैं छंदांसी यश परनाने यस्तम वेद स वेदविता। कैसी बात बोल दी भगवान ने, 4 वेद हैं, 1 लाख मंत्र हैं। भगवान कहते हैं जो संसार वृक्ष को ऐसा जान लेता है जैसा मैं कह रहा हूं, कैसा जान लेता है कि संसार वृक्ष कितना ही बड़ा हो, इसके मूल में एक श्री कृष्ण बैठे हैं, यदि ऐसा जान लेता है, वास्तव में वेदों के तात्पर्य को जानने वाला वही है। ओहो, क्या बात कही, क्या बात कही। अब हम वेदों के श्लोकों का उच्चारण करते रहें, पांडित्य प्रदर्शन करते रहें, याद करते रहें और बोलते रहें, लेकिन हम उस वेदों के तात्पर्य पे नहीं पहुंचे, असली तात्पर्य पे नहीं पहुंचे। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। किसकी चर्चा हो रही है? षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। हम सोच नहीं सकते ऐसे महान भट्ट पंडित की चर्चा हो रही है। वेद ही नहीं, वेदों के 6 अंग होते हैं, हम तो नाम नहीं बता सकते, और उनका कितना विस्तार है, हम 100 जन्म लें तो पढ़ नहीं सकते। ये उस महान पंडित की चर्चा हो रही है जिसको 4 वेद, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, 4 वेद इसके मुख में है। आधी रात को जगा दो, वो श्लोक नंबर सहित बोलते, और बोल ही नहीं दे, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। वेद का श्लोक हो, उसको हिंदी अर्थ कर दे, उसका गद्य का पद्य बना दे और पद्य का गद्य बना दे। ऐसे महान भट्ट पंडित की बात हो रही है यहाँ पे, कोई छोटे मोटे पंडित की बात नहीं हो रही।
षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। लेकिन उसके हृदय में यदि श्री कृष्ण प्रेम नहीं हुआ तो उसने क्या किया क्या किया क्या किया, धूर है वो सब कुछ। कैसी बात है ये, जो भगवान श्री राम योगियों और मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं, वो भगवान श्री राम उन भीलों के घर, उन जंगली जिनको बोलने का और बैठने का सयूर नहीं है, जो जंगली फल और चीज़ों को दोने में ला ला के भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान उनके वश में हो रहे हैं, उनके प्रेम के वश में हो रहे हैं। हिलते नहीं है भगवान वहां से। वो कह रहे हैं महाराज ये देखो कितना अच्छा फल है, ये आपके लिए बढ़िया। भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। जो त्रिलोकी का राज्य को ठोकर मार के आया वो प्रेम के वश में है, वो उस दोने में रखे हुए फल को खा रहा है और बड़ा आनंदित हो रहा है। सोचें हम इस दुनिया में सार तत्व क्या है। पशु भी प्रेम की भाषा समझता है। अरे पशु नहीं, अब आपको विश्वास नहीं आएगा, पत्थर भी प्रेम की भाषा समझता है। यदि हम गंगा किनारे किसी पत्थर को अपना हृदय दे दें और 3 दिन तक उसके पास जाएं, कोई आश्चर्य मत करना, उस पत्थर में भी चेतना है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है। ये संसार भगवान का ही रूप है। तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम अपने बच्चों का अकाउंट बना लेते हैं कि हमने तेरे लिए ये किया। हम समाज में कुछ करते हैं, उसका अकाउंट बना लेते हैं, हमने ये किया। हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं भाई? हम भगवान की ही तो सेवा कर रहे हैं, और वो शक्ति सामर्थ्य भी तो भगवान ने ही दिया है। ऐसा मौका हमें दिया, हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इस लायक बनाया भगवान ने कि हम हमारे कुछ नाम आ गया। काम तो होना ही था, नाम आ गया हमारा, फोकटिया ही, ऐसे ही उचंती में काम हो रहा है। भगवान कह रहे हैं जो ऐसा जानता है वही वास्तव में इस संसार में रहने की विधि जानता है। नहीं तो हम कुछ भी कर लें। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग नहीं सीखें, आप डॉक्टरी नहीं सीखें, ना ना ना, उसमें कुशलता आना अच्छी बात है। आपको फैक्ट्री चलानी है तो फैक्ट्री का मैनेजमेंट अच्छे से कैसे, उसकी रिप्रोडक्टिविटी, उसका पोटेंशियल को पूरी तरह यूज करना, ये सारी टेक्निक्स काम की हैं, होनी चाहिए, बेवकूफ़ नहीं होना है। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है, इसको ध्यान में रखना है। अब भगवान बताते हैं कि इस संसार में जो इतना विशाल है, विशाल कैसे है, जितने भी हमारे जन्म होते हैं जीवों के, और उसमें जो वो कर्म करते हैं, इन सबसे ये वृक्ष जो है फैलता है। नई शाखा नई शाखा नई शाखा, पशु बने तो पक्षी बने तो मनुष्य बने तो अच्छे मनुष्य बने तो देवता बने तो, ऐसे अलग अलग शाखाएं, बहुत अनंत विस्तार वाला वृक्ष है ये, और जड़ है भगवान। तो भगवान कह रहे हैं इस अनंत विस्तार वाले वृक्ष को तू काटेगा तो तू मेरा दर्शन कर पाएगा, मेरे तक पहुंच पाएगा, जड़ तक। तो महाराज इतना बड़ा वृक्ष कैसे कटेगा हमसे? तो भगवान कहते हैं मेरे पास एक औजार है बढ़िया वाला, तेरे को चाहिए क्या? आपको चाहिए? चाहिए तो बता देते। और वो औजार ऐसा है कि फिर वो ये नहीं पूछता कि वृक्ष कितना लंबा, 10 किलोमीटर है कि 100 है कि 1000, कितना ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? हाँ संभव है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं। अच्छा मान लो एक ट्रक रुई हो और एक 50 ग्राम रुई हो, दोनों को हमको चलाना अलग अलग, 50 ग्राम को उधर चलाना और एक ट्रक को इधर चलाना, तो वो तो एक तीली से जल जाएगी। इसको कितनी तीली चाहिएगी? इसको भी एक ही। ऐसे ही है। स्वामी जी कहते हैं किसी गुफा में
1000 साल से अंधेरा हो और किसी में 2 दिन से अंधेरा है, तो जैसी प्रकाश आएगा, 1000 साल का अंधेरा हो तो ऐसा थोड़ी 2-4-5 मिनट कोई जो है अंधेरा लगाएगा टाइम, बस तत्काल ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञान कितना ही घना हो खत्म। बस तो भगवान बता रहे हैं इस संसार वृक्ष को मैं ऐसी कुल्हाड़ी देता हूं अर्जुन कि तू तत्क्षण काट सकता है यदि तू चाहे तो। ओहो, तो आइए नीचे का लाइन पढ़ते हैं, बस ऊपर की नहीं पढ़ रहे हैं। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। क्या बात है, भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, मैं तेरे को वो कुल्हाड़ी देता हूं जैसे तू एक ही कुल्हाड़ी में इस पूरे वृक्ष को उड़ा देगा। क्या बात है, लेकिन वो कुल्हाड़ी का नाम क्या दिया भगवान ने? असंग शस्त्रेण, असंगता रूपी कुल्हाड़ी। ओहो हो, देखिए हम अपने आप को देखें, हम जो कुछ हमको दिया हम सबको पकड़ लेते हैं। संग मतलब पकड़, आसक्ति। शरीर दिया पकड़ लिया, पद दिया पकड़ लिया, गाड़ी दी पकड़ ली, घर दिया पकड़ लिया, जो दें उसको छोड़ने का नाम नहीं हमारे लिए। कई तो ऐसे होते हैं जो किसी संस्था में 40-40 साल तक लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी नाम होते हैं उनके पोस्टों के, और वो कहते हैं हमने पूरी जिंदगी साहब संस्था में लगा दी, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए हमको। हाथ पैर चाहे हरि कीर्तन कर रहे हैं उनके, और उनसे बढ़िया कोई टेक्नोक्रेट आ गया, बढ़िया बंदा आ गया जो चला लेगा उस संस्था को बहुत अच्छे से, लेकिन मर जाएंगे लेकिन उस संस्था को छोड़ेंगे, पूरा जीवन ही होम कर देंगे संस्था को। बिल्कुल ये संग, ये आसक्ति, ये पकड़ ही बंधन है। सब कुछ जो हमें मिला है ये छूट ही रहा है। स्वामी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, किसी ने प्रश्न किया इस श्लोक के बारे में, स्वामी जी आप कहते हो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आसान है क्या छोड़ना? तो स्वामी जी ने कहा तुम कह रहे हो आसान है क्या छोड़ना, मैं तुमसे पूछता हूं 10,000 लोग हों, तुम खड़ा हो जाओ एक आदमी जो कहे कि मैं पकड़ सकता हूं, तुम्हारी हिम्मत है जो तुम नहीं छोड़ो? हम में से बताएं कोई भी एक जना खड़ा होके, चले फ्लैशबैक में जाओ जरा 50, 60, 70 साल पहले, किससे ममता थी, किससे पकड़ थी? माँ, माँ, माँ यदि चली जाए तो पें 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 पें, हैं शिशु थे जब माँ 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 माँ, और अब हेलो, अब हो सकता है माँ यदि घर आए कुछ दिनों के लिए तो आने पर जैसा शायद जितनी खुशी नहीं हो उतना जब वो जाए दूसरे भाई के पास तब ज्यादा खुशी हो। ये एक्सरे हमारा पकड़ वालों का। हमारी हिम्मत है क्या कि हम किसी चीज को पकड़ सकें? छूट ही रही है सब कुछ, हिम्मत नहीं, एक सेकंड नहीं हम खरीद सकते, सब कुछ छूट रहा है। लेकिन यदि हमने अपने मन से छोड़ दिया, और मन से छोड़ने का मतलब क्या, चीज कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, बस उसमें हमारी जो आसक्ति है वो नहीं रहे, तो ये सारा संसार फिर भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए विवेकानंद जी एक बहुत अच्छा भजन गाते थे, बड़ा प्रिय भजन था उनका, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। कैसे करें? तो उन्होंने सूत्र बताया,
जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। एक लाइन में तीनों योग दिए उन्होंने, विवेकानंद जी महाराज ने। जग की सेवा कर्म योग, खोज अपनी, कभी तो चेत करें, कहाँ उलझे हुए हैं इस मान बढ़ाई में, धनेश्वर में। कभी तो चेत करें, हैं कौन हम, कौन है ये जो इज्जत दे रहे हैं इतनी हमें? क्या वास्तव में यही हैं सगे? और प्रीति उनसे कीजिए। ये तीन करते ही समझ में आ जाता है कि ये चक्कर क्या है सारा। अब भगवान वो बात बता रहे हैं जो इतनी अपार करुणा गीता में और किसी श्लोक में है नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो हमको महामंत्र दिया कलयुग का, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। देखिए, साधन करके हम सिद्धि पे पहुंचेंगे, अच्छी बात है, करना ही चाहिए साधन। संत कृपा लिफ्ट का रास्ता है, यदि हम महसूस कर पाए तो। स्वामी जी ने कहा, यदि हम कुछ भी नहीं समझें, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, तो हम ये चेक करें अपने आप को कि मुझे कितनी देर में ये महामंत्र याद आया। बस किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ पूछें अपने आप से। सुबह याद किया था मंदिर के टाइम और दिन भर ऑफिस में बिजी रहे, तो रात को जब दोबारा घर आए, जब भी याद आए, अरे ले मैं भगवान का हूं, मेरे को तो अभी यहाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 12 घंटे में आया कोई फर्क नहीं, 24 में आया कोई दिक्कत नहीं। बस चेक करना है, कुछ नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, सिर्फ चेक करना है। ये पीरियड घटता जाएगा, 12, 6, 3, 2, 1। फिर कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आप दुनिया में 2400 घंटे भी रमे रहें तो कहीं न कहीं वो तार भगवान से जुड़ा रहेगा। बस हो गया काम। और स्वामी जी ने ये क्यों कहा कि मैं केवल भगवान का हूं? मैं उदाहरण देता हूं। मुकेश अंबानी, मान लो भीलवाड़ा में किसी को, हमारे संतोष जी हैं, इनको मैनेजर बना दे। संतोष जी को छोड़ो, वो हमारे चैतन्य जी को बना दे, ये भीलवाड़ा के ही हैं। तो चैतन्य जी आए आपके पास कि साहब हम मुकेश अंबानी जी के भीलवाड़ा के एरिया मैनेजर हैं, और अंबानी जी ने कुछ नहीं कहा, यही कहते रहे हम मैनेजर हैं, और आपसे 20 लाख रुपए मांगने आए। गांग साहब दे दोगे? मरे ही नहीं देंगे। क्यों देंगे भाई? और अंबानी कह दे इनको फोन करके, गांग साहब कोई टेंशन मत करना, अपना आदमी है, चैतन्य अपना मैनेजर है। अच्छा फिर ये 20 लाख के लिए आए, दे दोगे? हाँ अब दे देंगे। 20 क्यों, 40 ले जाओ। कहेंगे 40 तो 40 ले जाओ। हम कहते रहें चाहे हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, इसकी कोई ज्यादा विशेष वैल्यू नहीं है। अरे यहां भगवान अपना हृदय का वो भाव, गुप्त भाव प्रकट कर रहे हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि अर्जुन तू केवल और केवल मेरा है। आइए श्लोक का वाचन करते हैं। कैसा श्लोक है ये? ममे 15.7 ममे वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्था निकर्षति। क्या कह रहे हैं भगवान? ममई वांसो माम एव अंसो, केवल और केवल तू मेरा है, तू किसी और का है ही नहीं भाई। तू किसका है? तू मेरा है, मेरा अंश है। सनातन आज से है क्या? नहीं। 1000 साल से क्या? करोड़ साल। सनातन, सनातन का मतलब हमेशा से है, काल से परे की बात है। मैंने कल निवेदन किया, बुद्धि फूट जाती है, यहाँ क्रैक हो जाती है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ऐसी चीज ढूंढती है। बुद्धि कहती है यार कभी तो शुरुआत हुई होगी। अरे शुरुआत ही नहीं है, खत्म कहानी। शुरुआत होगी, उसका जन्म होगा। हम मिले ये सच है, या हम बिछड़ेंगे ये सच है। चैतन्य जी, अनासक्ति और आसक्ति पे बात कर रहा हूं। हम और आप मिले और हम और आप बिछड़ेंगे। सच कौन सा है? और फिर मिलेंगे। ये 3 चीजों में से सच कौन सा है? वियोग सच है, मिलना सच है, या बिछुड़ना सच है? रहने क्या वाला है अंत में?
वियोग रहने वाला है। महसूस करें इस चीज को। हम मिलेंगे, मिल सकते हैं, और हो सकता है ना भी मिले अगली बार, लेकिन हम बिछड़ेंगे, ये तो सत्य है। पकड़ें आप सूत्र को, संसार से बिछुड़ना सत्य है, आज नहीं तो कल, लेकिन परमात्मा से मिलना सत्य है। भगवान घोषणा करते, माम एव अंशो, तू केवल और केवल मेरा ही अंश है। लेकिन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, तुझे क्या लगा उस परम प्रभु जो कि आनंद स्वरूप है, उनसे भी हम विमुख हो गए, और हमें लगा यार इधर ज़्यादा बढ़िया माल है, प्रकृति में, इस संसार में तो हम इधर कबड्डी खेलने आ गए। बस ये गड़बड़ हमसे हो गई। जैसे बच्चों को घर में देसी घी की और बढ़िया शुद्ध सफाई की डाइट खाना पसंद नहीं आता, और वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उस कचरे का, क्या नाम है उस कचरे का, हाँ जो भी है, तो उन्हें लगता है कि इसमें इससे ज़्यादा मज़ा है, ऐसा लगता है उनको। है नहीं मज़ा, ऐसे ही हमें लगा कि इधर की बजाय मज़ा इधर है। चैतन्य महाप्रभु जी राधा के, श्री राधा जी के अवतार हैं, करुणा अवतार हैं, अभी हुए हैं 550 साल पहले बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु जी अपने एक महान भक्त हैं, श्रीवास पंडित, उनके घर पे रात भर संकीर्तन किया करते थे, और संकीर्तन इतना उद्दाम होता था, अष्ट विकार प्रकट हो जाते महाप्रभु के, उनको कुछ पता नहीं रहता, इसलिए उस संकीर्तन में आम साधक का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वो कुछ भी रूप भी धारण करते थे उसमें, नरसिंह रूप भाव में आ गए तो नरसिंह रूप में ही वो दिखाई देंगे, ऐसा विलक्षण उनका व्यक्तित्व था। तो कुछ विशेष भक्तों को ही उसमें प्रवेश था। एक दिन ऐसा हुआ कि श्रीवास पंडित जी, हम उस जगह गए हैं, आप कभी जाएं, है ना, मायापुर, उस घर में भी गए हैं जहाँ पे श्रीवास पंडित का घर है, जहाँ कीर्तन होता है, तो छोटे छोटे से गेट हैं वहाँ पे। तो उनका इकलौता पुत्र बीमार चल रहा था कई दिनों से, तो अंदर से आवाज़ आई श्रीनाथ जी को कुछ रोने करने की, तो वो अंदर गए, देखा तो उनकी पत्नी रो रही थी, क्योंकि उनके इकलौते पुत्र की जो बीमार था मृत्यु हो चुकी थी। श्रीवास पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, खबरदार, यदि तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली और महाप्रभु के नृत्य में विघ्न हुआ महाभाव में, तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। ऐसा कठोर आदेश देके पलट आए वो। क्या करे पतिव्रता स्त्री, मां है, मां है, इकलौते पुत्र की लाश पड़ी है और वो रो नहीं सकती, क्या बीती होगी उस मां के हृदय पे। लेकिन पतिव्रता है, जो भी हुआ उसके साथ। महाप्रभु कुछ थोड़ी देर में कुछ चैतन्य हुए और पूछा उन्होंने, श्रीवास कोई दुख है क्या? श्रीवास पंडित बांग्ला में बोलते हैं, भक्त कैसा होता है ये सीखें हम, भक्ति क्या होती है। प्रभु मोरे कौन दुख, यार घरे सप्रसन्ने, तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोर कौन दुख। हे प्रभु, जहां आप विराजमान हैं वहां क्या दुख की हिम्मत है कि वो एंटर कर सकता है? भक्तों ने बताया प्रभु को कि श्रीवास के इकलौते पुत्र का मृत्यु हो चुकी है। अंदर गए प्रभु, उनको देखते ही मां एकदम फूट फूट के रोने लगी, एकदम से बिफर गई, और उसने कहा, महाप्रभु 3 दिन से ये अचेत था, मुझसे ये बिना बोले चला गया, बस मेरी ये इच्छा है कि ये एक बार मेरे से बोल ले।
कृष्ण ही हैं, परम समर्थ हैं। अपने कृत्यों से, अपने आचरणों से शिक्षा देते हैं। तुरंत उन्होंने हाथ फेरा और आदेश दिया, वापस आओ। जैसे ही आदेश दिया, हरकत होती है एकदम से शरीर में, और वो आत्मा बोलती है, हे प्रभु वापस आओ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करना चाहते हैं। वो हरकत होने के बाद आत्मा बोलती है, प्रभु मेरे कौन से जन्म के माँ बाप मुझसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि देह टेम्परेरी है। मेरे तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों देह मेरे हैं, करोड़ों माँ बाप मेरे हैं, कौन से माँ बाप मुझसे बात करना चाहते हैं। महाप्रभु ने मानो ऐसा कह के और सभी उपस्थित जनों को वो ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया, और उन्होंने कहा, श्रीवास मैं आज से तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुमने मुझे खरीद लिया, खरीद लिया तुमने मुझे, तुम्हारा ऋण मैं कभी उतार नहीं सकता। भगवान इतना प्रेम करते हैं हमसे, सब हम कैसे भी हों, दुष्ट से दुष्ट आत्मा के भीतर भी वही तत्व है, सब भगवान के अंश हैं, और हम सबकी अंतिम जर्नी वही होने वाली है। जिस दिन ये थोड़ा सा भी हमें भान हो जाए, हमें अपने जीवन में अलग तरह का एक परिवर्तन महसूस होता है। संसार में मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे काम करके अच्छा होना सिखाते हैं, ये बहुत लंबा रास्ता है भाई। अरे हम तो अच्छे हैं ही, हम तो हैं ही, बस थोड़ी धूल हटानी है ऊपर से। उसी के लिए ये गीता है। भगवान कैसे आत्मा आती है और कैसे आत्मा जाती है उसको बता रहे हैं। उत्क्रामंतम स्थितिम वापि। मैं आपसे निवेदन करूं, वास्तव में आत्मा का कहीं जन्म नहीं होता। वस्तुतः जैसी चर्चा हो चुकी है, 3 शरीर हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं, जो नए लोग हैं उनके लिए 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। यदि उदाहरण के तौर पे समझें अच्छे से दिमाग में बैठाने के लिए, तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, तब मेरे को ये अचानक आइडिया आया कहीं से, ऐसा मान लें, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। मोबाइल की बॉडी स्थूल, और उसके अंदर जो सिम लग रही है वो सूक्ष्म, और सिम के अंदर जो पीली पीली लाइन है जिसमें सारी कोडिंग है वो कारण शरीर है। तो स्थूल शरीर यहीं रहता है, सूक्ष्म और कारण जाते हैं। और शरीर जो मृत्यु होती है, आत्मा का ट्रांसफर नहीं होता, प्राण का ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्राण खत्म होते हैं। तो इस चीज़ को भगवान कह रहे हैं, जो तत्वज्ञानी है या जो मेरी तरफ चलने की कोशिश कर रहा है वो तो जानता है, मूर्ख नहीं जानते। जो भोगों में आसक्त हैं, पद प्रतिष्ठा में आसक्त हैं, वो नहीं जानते। अब भगवान यहाँ अंतिम बात बताते हैं कि वो पुरुषोत्तम हैं, यहाँ पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि कर रहे हैं भगवान। देखिए, पहले बहरूपी आते थे, गाँवों में शहरों में भी आते थे, पता नहीं पुराने लोगों को याद होगा, आजकल तो वो बंद हो गई विधा। हमने भी देखी है बचपन में, क्योंकि बिजनेस फैमिली से हैं। भीलवाड़ा में है तो बहुत अच्छा है। तो हमने बचपन में, मुझे खूब याद है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर का वो बाकायदा इतना बढ़िया रोल करते थे। कोई डायरी वायरी लाते और पेन लाते और कोई किताब ले आते पता नहीं, और वो जो बैठे रहता बनिया वहाँ पे सेठ, उसकी तो क्या हालत ख़राब कर देते। वो तो हाथ पैर जोड़े और बताओ क्या बेचा और कितना सेल टैक्स और फलाना है। तो और जैसे ही वो ये कहता कि यार मैं तो जो है बहरूपिया हूँ, तो वो फिर वो सेठ जो हंसता है ना, सारा डर उसका जो है एकदम से निकल जाता। भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे अर्जुन को अपने बारे में, मतलब वो गुप्त रहस्य प्रकट कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई सस्पेंस फिल्म हो और उसमें जो है क्लाइमेक्स पहले ही कोई बता दे, ऐसा कुछ भगवान ने यहाँ अर्जुन को कह दिया। क्योंकि अर्जुन बड़े भगवान के शरणागत हैं, बड़े भक्त हैं ना भगवान के, तो भक्त से फिर पर्दा नहीं रहता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, अर्जुन यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे
जय प्रथितये पुरुषोत्तम। मेरा नाम पुरुषोत्तम लोक और वेद में प्रसिद्ध है। क्यों है पुरुषोत्तम? वो कहते हैं मैं क्षर से तो अतीत हूं, यानी इस जड़ पदार्थ से मैं बहुत दूर हूं, अतीत हूं, इसमें मत। और अक्षर यानी हम, जीव से, तुमसे मैं उत्तम हूं। देखिए यहां पे गीता, जो लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं। गीता थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं। यदि हम ब्रह्म ही हैं तो फिर यहां करने क्या है? हमारा जन्म ब्रह्म की तरह नहीं होता है। हमारा जन्म तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। भगवान का जन्म कर्मों के अनुसार नहीं होता। भगवान तो अवतरित होते हैं लोगों का कल्याण करने हेतु। तो ये फर्क है जीव में। तात्विक एकता तो है, नो डाउट। समुद्र में से हम एक लोटा जल निकालें तो जल में जो क्वालिटीज होंगी पानी में, वही समुद्र के जल में होंगी, नो डाउट। भगवान का जो स्वरूप है, जो उसमें गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो हम सब में है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समुद्र के लोटे में जहाज नहीं चला करते। जहाज तो समुद्र में ही चला करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ज्ञान मार्ग हमारे सनातन धर्म के मायावादी जीव में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं मानते। मानना चाहिए, भगवान का ही आदेश है, खुद कह रहे हैं भगवान। और भगवान कहते हैं जो ऐसा जान लेता है बस फिर वो मेरा ही भजन करता। उसको क्या चिंता, उसको फिर कोई चिंता नहीं है ना। ऐसा कह के भगवान इस अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा